सुप्रभातम। संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय। कल हम लोगों ने आगंतुक ज्वर पढ़े और आगंतुक ज्वर के चार भेद। उनके बाद आगंतुक ज्वर का उपसंहार करते हैं। ते पूर्वं केवलाः पश्चात् निजैः व्यामिश्र लक्षणाः हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतवो ज्वराः। तो आगंतो ज्वरों का निज ज्वर से भेद और धर्म बताते हैं कि केवला इति निज दोष रहिताः ते पूर्वम केवलाः। आगंतुक ज्वर जो उत्पन्न हो रहे हैं, आगंतुक कारणों का स्पष्टीकरण कल हमने देखा। तो पहले वो खुद आते हैं, खुद उनके लक्षणों से आते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था कि तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन, कि अभिघातज में वायु प्राय रक्त की दुष्टि करता है, मतलब ज्यादा पैमाने पर। और सव्यथाशोफ वैवर्ण्यम करोति सरुजम ज्वरम, ये बताया था। वैसे ही दूसरे टाइप्स अभिसंग ज्वर या अभिचार और अभिशाप पद ज्वर, इनमें वो लक्षण हमने देखे थे। तो और उसमें एक बात और देखी थी कि कामादिजानाम उद्दिष्टम ज्वराणाम यद विशेषणम कामादिजानाम रोगानाम अन्येषाम अपि तत्स्मृतम। यहाँ पर जो कामादि कारणों को उद्देश्य करके ज्वरों का जो विशेष लक्षण हमने बताया है, वही विशेष लक्षण इन कारणों से आगे जो भी व्याधि प्रोड्यूस होगी उनमें भी होगा। मतलब सिर्फ ज्वर में ही नहीं, अपितु विविध व्याधियों में यही लक्षणों से प्रधान व्याधि इन कारणों से उत्पन्न होती है, ऐसा बताया है। फिर उपसंहार एक तरीके से करते हैं और वहां पे बताते हैं कि ते ते इति अभी आगंतुक ज्वर जो उत्पन्न होता है, वो पहले खुद के लक्षणों को ही उत्पन्न करेंगे, अकेले रहेंगे, और फिर बाद में निज ही व्यामिश्र लक्षण, और फिर निज दोषों को डिस्टर्ब करके उनके साथ व्यामिश्र लक्षण उत्पन्न करेंगे। मतलब पहले ही टिपिकल आगंतुक ज्वर देखने को मिलेगा, और जैसे डेज प्रोग्रेस हो जाएंगे वैसे उनके लक्षण शारीरिक दोषों से मैच करने लगेंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन होगा। इसीलिए हेतु औषध और में विशिष्ट होते हैं आगंतुक ज्वर, और इसीलिए आगंतुक ज्वरों का हेतु ये विशिष्ट है, ये हमने देखा। और वैसे ही औषध भी विशिष्ट रहेगा, ये बताते हैं। तो आगंतो निज भेदात भेदकम धर्म महते पूर्वम इत्यादि केवल इति निज दोष रहिता, पहले निज दोष नहीं होते हैं। निज इति शारीर दोषा, निज इति निज दोष लक्षण ही हेतु औषध विशिष्टाश्च इति निज ज्वरात विशिष्ट हेतवो विशिष्ट औषधाश्च भवन्ति। तो जो शारीर दोषों से उत्पन्न ज्वर होगा उनसे अलग विशेष हेतु है आगंतुक ज्वरों के, और वैसे ही विशेष चिकित्सा है आगंतुक ज्वरों की। तो तत्र विशिष्टो हेतु अभिघातादि, जैसे अभिघात ज्वर में हमने देखा कि अभिघातादि हेतु हैं हर एक ज्वर के, आगंतुक ज्वर के बारे में। और भेषजम च परिषेक मंत्रादि, ये भी अलग है शारीर दोषों से। और यहाँ पर आगंतुक ज्वर खत्म करने के बाद ज्वर की संप्राप्ति बताते हैं। तो संसृष्टाः सन्निपतिताः पृथक वा कुपिता मलाः रसाख्यम धातु अन्वित्य भक्तिम स्थानान् निरस्य च स्वेन तेनोष्मणच्चैव कृत्वा देहश्मणो बलम् स्रोतांसि रुद्ध्वा संप्राप्ताः केवलं देहमुल्बनाः संतापम अधिकम देहे जनयन्ति नरस्तदा भवन्ति अत्युष्ण सर्वांगो ज्वरिताः स्तेन च उच्यते। तो संसृष्ट और सन्निपात, ये दो बातें कही। संसृष्टा संसर्ग और सन्निपात तद्वित्रीक्षय कोपताः, वाग्भट सूत्रस्थान एक में कहा कि संसृष्टा इति ज्वर साधारण संप्राप्ति मंत्रि भूते। तो दो या तीन दोष या पृथक हुआ, एक भी एक दोषज द्वंद्वज और सन्निपातज कुपिता मलाहा।
तो कोप हो जाने के बाद उनको मल ये संज्ञा आ जाती है। और ये मल या कुपित दोष रसाख्यम धातु अन्वित्य रस में जाते हैं, रसवाही स्रोतों में जाते हैं, रस धातु में जाते हैं और पक्तिन स्थान निरस्य च, पक्ति को स्थान में से निकालते हैं, अग्नि को स्थान में से निकालते हैं। या पक्ति स्थानात इति पाठः, पक्ति स्थानाम पक्तिम स्थानान निरस्य च, ये एक पाठ भेद है, और पक्ति स्थानात निरस्य च, ये दूसरा पाठ भेद है। और फिर जो पक्ति वहां से निकली है, अग्नि को अगर आप वहां से निकालोगे तो वो उष्मना तो है, उष्मा को आप साथ लेकर घूम रहे हो, ये प्रकुपित दोष। तो क्या होगा, स्वेन तेन उष्मना चैव, स्वेन तेन, दो बातें हैं, खुद दोषों की उष्मना एक होगी, और तेन उष्मना इति पक्तिम उष्मना, अग्नि की उष्मा, ये दोनों मिलकर स्वेन तेन उष्मना चैव, दो अग्नि एक साथ आ गए, या दोषों की औष्ण जो स्वभावता था वो, इसलिए पित्त पित्तज ज्वर में उष्मा आधिक्य आपको मिलेगा। तो वात और कफ के बारे में वैसे तो खुद की उष्मा इतनी नहीं कह सकते, लेकिन वो वात के बारे में योग वाहित्व आ जाने की वजह से उष्मा वृद्धि होती है, और वो विषम उत्सर्ग और विसर्ग होता है उसका। कफ के बारे में तो मंदोष्णता कहा था, और पित्त के लिए खुद की उष्णता होने के कारण उसके साथ जब पक्ति की उष्मा आ जाएगी तो वो तीव्रतर ज्वर उत्पन्न करेगा। तो स्वेन तेन उष्मना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी होगी कि खुद क्या दोषों की खुद की उष्मा के साथ अग्नि की उष्मा जुड़ जाती है। और कृत्वा देहोष मनोबलम, तो देह देह में तो उष्मा प्रोड्यूस होती है, मालूम है, ताप उत्पन्न होता है, और पैरेलली रसवह स्रोतस की जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें स्रोतांसी रुद्धा संप्राप्ता केवलम देह मूलबना, तो स्रोतसों का अवरोध भी करेंगे साथ में, और केवलम देह मूलबना, केवलम सर्व शरीर में, केवलम इति सर्व शरीरम देह मूलबना, और सभी शरीर में संतापम अधिकम देहे जनयंती नरस्तदा, अधिक मात्रा में संताप देह में उत्पन्न करते हैं, और अत्युष्ण सर्वांग हो जाने की वजह से उस व्यक्ति को ज्वरित कहा जाता है। इसकी टीका पढ़ते हैं और फिर निदान स्थान की संप्राप्ति एक बार पढ़ेंगे। तो संसृष्टा इत्यादि ना सर्वज्वर साधारण संप्राप्ति मनते ब्रूते, तो सर्वज्वर की साधारण संप्राप्ति अभी अंत में कह रहे हैं, जब आपको सभी टाइप्स बता दिए लगभग। तो संप्राप्ति अपि ही ज्वराणाम आकृति रेव, संप्राप्ति क्या है, तो सर्वज्वरों की एक आकृति होती है, एक प्रेजेंटेशन है। तेन नोत्सूत्रम अस्याभिधानम, किंवा कर्म प्राप्ते सामज्वर लक्षणे वक्तव्ये अरुच्चादीना सामज्वर लक्षणानाम उत्पादे उपपत्तिम दर्शयतु संप्राप्ति उच्यते। तो सामज्वर लक्षणा को के जो उत्पत्ति होगी, तो उसकी उपपत्ति बताने के लिए यहाँ पर संप्राप्ति बताते हैं। तो संसृष्टा इति युग्मभूताः, संसृष्टा मतलब दो दोष मिलकर, सन्निपतिता इति त्रयोपि मिलिताः, तीनों दोष मिलकर होंगे तो सन्निपात होगा, और पृथक हुआ मतलब एक एक दोष, ये तीनों। तो पक्तिमिति पक्ति हेतुतया जाठराग्नि ब्रूते, पक्ति मतलब जाठराग्नि, स्थानादिति ग्रहण्याः, ग्रहणी ही जाठराग्नि स्थानम, ग्रहणी से पक्ति को बाहर निकालकर पूरे शरीर में फैला देते हैं। स्थानादिति ग्रहण्याः, ग्रहणी ही जाठराग्नि स्थानम, स्वेन इति दोषोष्मना तेन इति जाठराग्नि उष्मना, तो खुद की उष्मा ये दोषों की उष्मा है, और तेन उष्मा इति जाठराग्नि उष्मा, और देहोष्मण इति सकल देहचारिणः प्राकृतोष्मनः, तो देहोष्मा क्या है फिर, जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है वो, सकल देहचारी प्राकृतोष्मनः, अंग प्रत्यंगों के वाइज भी ये वैरी करेगा, कोष्ठ में ज्यादा होगा। वातश्लेष्मणोस्तु यद्यपि पित्तवत उष्मना नास्ति, वात और कफ में पित्त की जैसी उष्मना नहीं है, तथापि तयो भूतत्वेन उष्मायोस्ति, तो भी भूयत्वेन जो उष्मा है, जो भी है जितनी भी क्वांटिटी में है जैसी भी है वो उष्मा, वो भी रहेगी। उसको भी यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। वातज पित्तज में उष्मा नहीं होती ऐसा नहीं, तयो भूतत्वेन, तयो भूतत्वेन उष्मायो अस्ति, तो पंचभौतिक अधिष्ठान उनका जो है, पंचभौतिकत्व जिस जैसा है, जिस तरीके की उष्मा जितने परसेंट में है, वो स इह ग्राह्य, उसको ही यहाँ ग्रहण करना है। वक्तव्यम ही ग्रहणी अध्याय, तो हमने ग्रहणी अध्याय में बताया है, भौम आप्य
आग्नेय वायव्याः पंच उष्मानाः स नाभसाः इति। तो 5 तरीके के अग्नि होते ही है, भौम, आपेय, आग्नेय और वायव्य। पंचभौतिक अग्नि हमने बताया है। तो वैसे पंचभौतिक अग्नि के एंगल से आपको वातज और कफज में अग्नि का अस्तित्व जानना है। किंवा तेन इति अनेन दिव्य रूप ज्वराधिष्ठान प्रभाव कृतम दोषाणाम उष्माणम ग्राहयति। किंवा तेन, ये जो वचन है स्वेन तेन, स्वेन मतलब दोषों का, और तेन जब कहा जाएगा तो तेन इति अनेन दिव्य रूप ज्वर अधिष्ठान प्रभाव कृतम दोषाणाम उष्मानम ग्राहयति। तो दिव्य रूप ज्वर जो है उसमें अधिष्ठान रूप से ही उष्मा है, ताप है। जैसे उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो त्रितयतापी ऐसा जो ज्वर के बारे में कहा गया है, उस एंगल से दोषाणम उष्मना ग्राहयति, तो उस तरीके की दोषों की उष्मा आप यहाँ समझिए। क्यों ज्वर सामान्य संप्राप्ति प्राप्त पित्तोष्मानम निर्देशयति, या फिर ज्वर की सामान्य संप्राप्ति में पित्त का जो रोल आता है वो उष्मा आपको यहाँ बताते हैं। आप किसी भी एंगल से समझिए, लेकिन स्वेन और तेन का सिंपल मीनिंग, ये प्रकुपित दोष स्वेन उष्मना मतलब खुद की उष्मा से, और जो उष्मा को आप पक्ति स्थान निरस्य से कर रहे हैं उसकी उसका उष्मा को आप लेकर सर्व शरीर में फैला दे रहे हैं। तो सर्वत्र ही ज्वरे पित्तम अवश्यम भवति, सभी ज्वरों में पित्त तो अवश्यम भावी है। यदुक्तम उष्मा पित्ताद्रुते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणा विना, ये वचन है वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 1 का। और केवलम इति समस्तम, तो संतापम अधिकम केवलम देह मूलबना, केवलम इति समस्तम, तो पूरे शरीर में ये फैला देंगे उस दाह को। तो इसके बाद थोड़ा निदान स्थान में एक बार जाएंगे, ज्वर निदानम। ये 8 प्रकार ज्वर के बताए यहाँ पर, उसके निदान पूर्व रूपादि बताते हैं। तो वायु का प्रकोप कैसे होता है, वात ज्वर कैसे होता है, पित्त का प्रकोप पित्त का पित्त ज्वर, और कफ ज्वर की संप्राप्ति कफ ज्वर के लक्षण। तो ये ज्वर की संप्राप्ति विषमाशनात् अनशनात् अन्न परिवर्तात् ऋतु व्यापत्तेः असात्म्य गंध उपघ्राण उपघ्राणात् विषोपहतस्य च उदकस्य उपयोगात् गरेभ्यो गिरीणां च उपश्लेषात् स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचनायानाम् अयथावत् प्रयोगात् मिथ्या संसर्जनात् वा स्त्रीणां च विषम प्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योपचारात् यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावात् यथा निमित्तं यथा निदानं द्वन्द्वानाम् अन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषाः युगपत् प्रकोपम् आपद्यन्ते ते प्रकोपिताः तयैव अनुपूर्व्या ज्वरम अभिनिर्वर्तयन्ति। तो ये सन्निपात ज्वर की एक तरीके से संप्राप्ति है, और उसमें हेतु दिए गए हैं। तो ये पूर्व रूप है उसके। वापिस आते हैं ज्वर चिकित्सा में। तो ये संप्राप्ति को जब हम देखते हैं ज्वर की, तो एक दोषज द्विदोषज और सन्निपातज तीनों को कंसीडर किया। पक्ति स्थाना निरस्य च, ये सेकंड थिंग हुई। और रसाख्यम धातु अन्वित्य, रसव स्रोतस में जाते हैं।
ये थर्ड थिंग या सेकंड थिंग, और उसके बाद पक्तिम स्थान निरस्य ये थर्ड थिंग। और स्वेन तेन उष्मना चाहिए, और खुद की और देहोष्मा को लेकर स्रोतस्रोत स्रोतांसी रुद्ध्वा संप्राप्ता केवलम देहम उल्बना संतापम अधिकम देहे जनयंती। स्रोतस्रोध करेंगे रसव स्रोतसों का, उससे आने वाले सभी धातुओं का अवरोध हो गया, और रसव स्रोतसों का अवरोध हो जाने की वजह से स्वेद प्रवर्तन नहीं या कोई धातुओं का व्यापार नहीं, और अवरोध हो जाने की वजह से अंतर ऊष्मा बढ़ती है, ऐसा एक मत है, ओपिनियन है। तो अंतर अग्नि संदुक्षण, जैसे शीत ऋतु में होता है कि बाहर के स्रोतसों का अवरोध हो जाने की वजह से अंतर अग्नि का वर्धन हो जाता है, वैसी कोई बात, और उस अग्नि को आप ले जा रहे हो, पूरे शरीर में फैला दे रहे हो और संताप पैदा कर रहे हो सभी शरीर में, ये तरीके की संप्राप्ति ज्वर की है। तो उसके फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पॉजिटिव दोष या तो सिंगल होंगे, डबल होंगे या ट्रिपल होंगे, रसव धातु की इन्वॉल्वमेंट होगी, और पक्ति को स्थान से निकाल दिया है। ये इम्पोर्टेंट घटना इसमें है कि गृहिणी में अग्नि की स्थिति नहीं है, इसीलिए जब चिकित्सा की बात सोचते हैं तो अग्नि को स्थान पे लाना होता है, इसलिए लंघनम स्वेदनम कालो ये इत्यादि उपक्रम बताए गए हैं। पहला लंघन बताया है क्योंकि कुछ भी खाने को दोगे तो वहां पर डाइजेस्ट करने वाला अग्नि है ही नहीं। इसीलिए आजकल जो हो जग गया है कि हॉस्पिटल में देखने को जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, और रुग्ण को दिए जाते हैं, और अच्छा फूड खाने को दिया जाता है। बहुत लोग तो एक के साथ ऐसा हेवी डाइजेस्ट होने में दिक्कत देने वाला देते हैं। तो पहले ही अग्नि वहां पर नहीं है, और इतना गुरु और कफवर्धक आहार या स्रोतरोध कर आहार अगर दिया जाएगा तो वो ज्वर ट्रीटमेंट एक साइड में ही रह जाती है। या आज के ज्वर के ट्रीटमेंट में फीवर की ट्रीटमेंट कहेंगे उसको, तो फीवर की आज की ट्रीटमेंट और ज्वर की हमारी ट्रीटमेंट में बहुत सारा फर्क है। हमारी कंसेप्ट है कि शरीर शुद्धि लास्ट में अचीव होनी चाहिए, ये लोग शरीर शुद्धि का कोई विचार ही नहीं है, सीधा फीवर कम करने के लिए लग जाते हैं। जो पक्तिन स्थानानिरस्य वाली घटना हो गई थी उसको फिर से एस्टेब्लिश नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर वो टाइम बीमार पड़ा था, एडमिट हुआ था, इतने दिन उसकी ट्रीटमेंट चली थी, लेकिन तब से मेरे पेट में गड़बड़ होती है, भूख ही नहीं लगती है, थोड़ा भी खा लेता हूँ तो पेट भरा हुआ लगता है। एक तरीके का आद्मान, उदर वृद्धि या जड़ता की कंप्लेंट पेशेंट करते हैं, और वहां पर आपको फिर से ज्वर की चिकित्सा के प्रिंसिपल्स यूज किए तो अग्नि स्वस्थान में वापस आना और डाइजेशन इंप्रूव होना, ये बातें मिलती है। इसलिए ये संप्राप्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रुग्ण इस अवस्था में आपको मिलते हैं। कोई भी व्याधि हो जिसमें रसव स्रोतस की दुष्टि या स्रोतरोध प्रधानता हो, वहां वहां हम ये संप्राप्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पक्तिम स्थाना निरस्य च ये घटना सिर्फ ज्वर के बारे में नहीं, अपितु ज्वर नाम से, अब जब हम लोग ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो उस एंगल से सिर्फ फीवर उसमें नहीं आता है, बहुत सारी अवस्थाएं भी हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। स्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम नानाधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नो प्रायशः तरुणे ज्वरे। स्रोतसों के सन्निरोध के कारण स्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम नानाधिगच्छति, स्वेद नहीं हो पाता क्योंकि स्रोतस अवरोध है, और स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नो प्रायशः तरुणे ज्वरे। तो तरुणे ज्वरे प्रायशः, तरुण ज्वर अभी अभी जो उत्पन्न हुआ है, ये एक मीनिंग अभी यहाँ पे लेते हैं तरुण ज्वर के बारे में। या माधव निदान में जब हम लोग पढ़ते हैं तो नवज्वर ये एक बात आती है, तो नवज्वर के बारे में वहां पर वेरियस ओपिनियंस हमको देखने को मिलते हैं। तो जो नया नया उपस्थित हुआ है वहां से लेकर 9 दिनों तक रहने वाला या 9वें दिन ज्वर
मुक्ति होकर देह शुद्धि करने वाला ये एंगल से नवज्वर ये लिया जाता है। तो वहां पर एक्चुअली 9 दिनों में अगर ज्वर मुक्ति होने वाली है तो फिर पहले आम ज्वर, फिर पच्चमान और फिर पक्व ज्वर के लक्षण दिखेंगे। तो स्वेद नहीं आना ये वाला लक्षण तरुण ज्वर में ही दिखेगा। तो तरुण ज्वर पच्चमान और पक्व अवस्था में आपको थोड़ा स्वेद प्रवर्तन मिलता है। तो फिर उस अवस्था को क्या समझेंगे? तो तरुण ज्वर में स्वेद नहीं होता, स्रोतों का सन्निरोध होता है और अग्नि स्वस्थान से निकल गया है। प्रायशः तरुणे ज्वरे ये जब वचन आता है तब इनिशियल स्टेज या फिर त्रिभुवन कीर्ति जैसे मेडिसिन देने के बाद स्वेद प्रवर्तन होता है, वहां पर स्रोतों का अवरोध निकलने को शुरुआत हो जाती है। यही एक बात हम समझ सकते हैं। तो दवाई देना तो वैसे तो आदेश ही नहीं है कि आप कोई मेडिसिन पहली अवस्था में दो। तरुण ज्वर में लंगनम स्वेदनम कालो ही ये ट्रीटमेंट बताई गई है। तो फिर पहली अवस्था में स्रोतसों का सन्निरोध होने के कारण स्वेद नहीं आएगा। स्वेदम न अधिगच्छति अत्र प्राप्य इति योज्यम क्वचित ज्वरे स्वेदस्य अपि अभिहितत्वात्। तो कोई पित्त ज्वर या उस कोई ज्वर के टाइप्स में स्वेद आता है, ऐसा भी आया है। इस एंगल से बता दिया कि न अधिगच्छति क्वचित ज्वरे स्वेदस्यापि अभिहितत्वात्। तो स्वेद भी कुछ ज्वरों के टाइप्स में आता है। इस एंगल से स्रोतसों का सन्निरोध होना, स्वेद प्रवर्तन नहीं होना और अग्नि का स्वस्थान में ना रहना, ये तीनों लक्षण आपको मिलेंगे तरुण ज्वर में। बराबर। तो ये है प्रायशः तरुणे ज्वरे, तरुणे ज्वरे। और फिर वहां से आम ज्वर के लक्षणों को बताने जाते हैं। आम ज्वर के लक्षण संप्राप्ति बता दी। और अभी अरुचिश्च अविपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च हृदयस्य अविशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव च ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषानाम अप्रवर्तनम लाला प्रसेको उल्लासः क्षुन्नासो विरसम मुखम स्तब्ध सुप्त गुरु स्तब्ध सुप्त्व गुरुत्वम च, ये गुरुत्वम है। स्तब्ध सुप्त्व गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता न विजीर्णा न च ग्लानि आम ज्वरस्य लक्षणम। तो ये आम ज्वर के लक्षण यहाँ पर बताते हैं। न विजीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। यहाँ तक ये आम ज्वर के लक्षण है। फिर ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापा श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्ति उत्क्लेशः पच्चमानस्य लक्षणम। ये पच्चमान ज्वर के लक्षण बताए हैं। तो पहले आम ज्वर पे फोकस करेंगे। अरुचि कोई बात में रुचि नहीं होना या विशेषतः अन्न के प्रति। एक मिनट। अरुचिश्च अविपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च। तो अभी जो हमने बताया कि मॉडर्न फीवर के ट्रीटमेंट के बाद जनरली ये लक्षण होते हैं। आजकल क्लिनिकली आपको वहां देखने को मिलेंगे ये एंगल से। लेकिन संहिताओं में ये आम ज्वर के लक्षण बताए गए कि ज्वर जैसे प्रोड्यूस होगा वैसे पहले ये लक्षण आपको मिलेंगे कि अरुचि होगी, खाने के प्रति अरुचि, नहीं इच्छा है। अविपाकश्च खा भी लिया तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा। गुरुत्वम उदरस्य च उदर में गुरुता, एक तरीके का स्तिमितत्व उसको कह सकते हैं। तो स्तिमितता ये वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, गुरुता है, जड़ता उसको कह सकते हैं उदर के स्थान पर। हृदय से अविशुद्धिश्च, तो हृदय से अविशुद्धि उद्गार, शुद्ध उद्गार प्रवर्तन के एंगल से हृदय से अविशुद्धि समझ सकते हैं। या फिर चरक विमान स्थान में आहार के बाद सम्यक आहार के जो लक्षण बताए गए हैं कि सभी चेष्टाओं में सुखानुवृत्ति होती है, चलने फिरने में आसानी होती है और उद्गार शुद्धि होती है। ये जो लक्षण बताए गए हैं वो हृदय से अविशुद्धिश्च से हम लोग समझ सकते हैं कि हृदय प्रदेश में शुद्धता होना, तो कोई जड़ता वहां फील नहीं होना या कोई लक्षण वहां पर नहीं होता है और सभी क्रियाओं में सौकर्य होता है, ये भी हृदय से अविशुद्धिश्च मतलब ये सभी नहीं होता है, उसको हृदय से अविशुद्धिश्च ऐसा समझेंगे। तंद्रा च आलस्य में वच, तंद्रा होती है साथ में आलस्य होता है। ज्वरो अविसर्गी बलवान, ज्वर अविसर्गी होता है और बलवान होता है।
ज्वर का वेग कम नहीं हो रहा है लेकिन ज्वर बलवान है। और दोषानाम अप्रवर्तनम, साथ में दोषों का भी प्रवर्तन नहीं हो रहा है, दोष भी स्तिमित जैसे लग रहे हैं। वात की स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक मूवमेंट, कफ की कफ के लक्षण, दोषानाम अप्रवर्तन, ये सभी होता है। लाला प्रसेको रुल्लासः, लाला प्रसेक होगा, रुल्लास होगा, क्षुत नाश हो जाएगा, क्षुधा का नाश हो जाएगा। वैसे पहले अरुचि बता दी और बाद में क्षुत नाश भी बताया। वीरसम मुखम, तो मुख में वीरसता होगी। तो वीरसम विशदम, अविशदम ये पाठ है। तो अविशदम मतलब मुख की जो शुद्धि थी प्रॉपर वो नहीं रही, ये अविशदम का मीनिंग होगा। और वीरसम मतलब जो मुख में रस, वैसे तो स्वाभाविकता नहीं होना चाहिए कोई, तो अस्य वैरस्य हो जाएगा। या तो कटुकास्यता, तिक्तास्यता, जो दोषों के लक्षण में हमने पढ़ी थी कि मधुरास्यता कफ में होती है, कटुकास्यता पित्त में, और कषायास्यता वात में, निदान स्थान में बताई है। वो तरीके से क्षुन्नासो विरसम मुखम, स्तब्धता सुप्तता गुरुत्वम च गात्राणाम, गात्रों में स्तब्धता होगी, सुप्तता होगी, गुरुता होगी, ये तरीके से। और साथ में बहुमूत्रता, तो बहुमूत्रता ये आम के लक्षणों में हर जगह आता है, जहां जहां आम के लक्षण मिलेंगे वहां वहां बहुमूत्रता मिलेगी। तो अभी हम लोग आम ज्वर के लक्षण देख रहे हैं, वहां बहुमूत्रता मिलती है। आमावस्था कोई भी व्याधि की होगी वहां पर, या दोषों की सामावस्था के बारे में जब भी सोचेंगे तब भी बहुमूत्रता लक्षण मिलेगा। न विट जीर्णा न च ग्लानि आम ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, विट की जीर्णता नहीं होती, मतलब पुरुष धातु फॉर्म ही नहीं होता है। अन्न जीर्णावस्था को प्राप्त होगा तो विट की उत्पत्ति होगी, पुरुष मल की उत्पत्ति होगी। न च ग्लानि ही, न विट न जीर्णा, न विट जीर्णा न च ग्लानि ही, मल का परिपाक नहीं होता है, मतलब मल फोर्सफुली भी निकलेगा तो चिकटा स्नान ऐसे तरीके का मल होता है, मतलब विट का पचन नहीं हो पाता प्रॉपरली, अग्नि ही स्वस्थान में नहीं है तो विट पुरुष मल प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, ये बताते हैं। ग्लानि ही ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, तो ये सभी आम ज्वर के लक्षण हैं, ये तरीके से। और ये सभी आमावस्था में जनरली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस अवस्था में आते हैं कि स्तब्ध सुप्त गुरुत्व से आता है, उसको ज्वर की चिकित्सा दे सकते हैं। लाला प्रसेक उल्लास चुन्नासो विरसम मुखम, अरुचि अविपाग, उदर का गुरुत्व, हृदय की अविशुद्धि, तंद्रा, आलस्य, ये सभी लक्षणों वाले रुग्ण हमारे पास आते ही आते हैं। और ये सभी आमावस्था से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये आम ज्वर के लक्षण आमावस्था से अ, लगभग यही लक्षण हमें सिवियरिटी में आम वात में भी देखने को मिलते हैं। या आम आमेन तेन संपृक्ता दोषा दोषाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः, कोई भी व्याधि की अवस्था जो साम आम के साथ दोषों को इन्वॉल्वमेंट करेगी, उन सभी में आपको सामावस्था के लक्षण मिलेंगे और वो इसी तरीके से होंगे। ये तरीके से यूनिवर्सली हम लोग इस इन लक्षणों को आमावस्था के लिए एक्सेप्ट करते हैं या ये दिखते हैं। इनमें विशेष है बहुमूत्रता, जो सामावस्था की द्योतक है। तो बहुमूत्रता ये लक्षण प्रमेय से जुड़ा हुआ हम लोग मानते हैं जनरली, लेकिन ये सामावस्था से भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बहुत सारे लक्षण जो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन वाले दिखते हैं, वहां पर आप ये ज्वर की चिकित्सा करोगे तो उससे आराम मिल जाएगा। ज्वर अविसर्गी बोला है, ज्वर का विसर्ग नहीं होता है। तो विसर्ग होना यही खुद में, ज्वर का अगर विसर्ग हो जाता है, ज्वर वेग कम हो जाता है, तो खुद में ये बात प्रूव करती है कि इसका पचन, पच्यमानावस्था भी शुरू हो गई है। बलवान होता है ज्वर और दोषों की प्रवृत्ति नहीं होती है, हृदय की अविशुद्धि होती है, मतलब वहां पे एक तरीके से जड़ता ही कह सकते हैं, जड़ता उदर में भी बताई गई है। ये तरीके का लक्षण समुच्चय हमें जानना होगा आम ज्वर के बारे में। वही इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखकर इनका प्रोग्रेशन
जब ज्वर वेगो अधिकाहा, ज्वर का वेग अधिक बढ़ जाएगा, ज्वर वेगो अधिकाहा, अधिकाहा तृष्णा, तो ज्वर वेग बढ़ जाएगा, अधिक तृष्णा हो जाएगी, प्रलाप होगा, श्वसन होगा, भ्रम होगा। तो मल प्रवृत्ति उत्क्लेशाः पच्यमानस्य लक्षणम, ज्वर का वेग अधिक होना, तृष्णा, प्रलाप, श्वसन और भ्रम, इनकी उत्पत्ति होना, ये पच्यमान ज्वर के लक्षण माने गए, बताए। तो ज्वर का वेग अधिक होना, तृष्णा, प्रलाप, रुग्ण में प्रलाप दिखेगा, श्वास वेग तीव्र हो जाएगा, रुग्ण में भ्रम का लक्षण उत्पन्न होगा, और मल प्रवृत्ति के साथ उत्क्लेश होगा दोषों का। जो दोषानाम अप्रवर्तन था और न विजीर्णा, मल प्रवृत्ति नहीं थी, वहां पर मल प्रवृत्ति और उत्क्लेश ये लक्षण दिखेंगे, उस अवस्था को आप पच्यमान ज्वर मानोगे। तो जनरली पेशेंट यहाँ पर डर जाते हैं कि सर ज्वर का वेग बढ़ गया है, रुग्ण में वो प्रलाप करने लगा है या भ्रम उत्पत्ति हुई है। ऑब्वियसली ये लक्षण आपके मेडिसिन देने के बाद या चिकित्सा को प्रवर्तित होने के बाद अगर होते हैं तो ये पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराई गई है और दोष खुद से भी पक्वावस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो भी ये लक्षण मिल सकते हैं। अदरवाइज दूसरे कॉजेस को ध्यान में रखकर असाध्यता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ये देखकर ही आपको पच्यमान ज्वर को जानना पड़ेगा। तो ज्वर का वेग बढ़ना ये पच्यमान ज्वर के लक्षण है। तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम और मल प्रवृत्ति के साथ उत्क्लेश ये पच्यमान ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। तो अविसर्गी इति नित्य अनुशक्ता, ज्वरो अविसर्गी जो आम ज्वर में बताया है वो हमेशा रहता है, उसका विसर्ग नहीं होता है, ज्वर वेग कम नहीं होता है। दोषानाम इति मल संबंधानाम दोषानाम, तो दोषानाम अप्रवर्तन मतलब मल से संबंधित जो दोष है, मतलब अधोवायु, उद्गार, ये ऐसे मल संबंधित दोषों को हमें जानना होगा। तो ये दोषों का प्रवर्तन नहीं होता है, अधोवात ऊर्ध्ववात का। अप्रवर्तनम इति अविसर्गः, क्षुत्नाशा इति बुभुक्षा अभावः, उस रुग्ण को खाने की इच्छा नहीं होगी। न विजीर्णा इति न पुरुषम पक्वम, पुरुष अगर होगा भी तो पक्व नहीं होगा, अपक्व पुरुषमल होगा। अतिसार चिकित्सा में पक्वमल और अपक्वमल के लक्षण दिए गए हैं। तो जो स्त्यान होगा पानी में डूबने वाला होगा, चिपटा हुआ, दुर्गंधि युक्त, ऐसा जो बताया गया है, उस मल को आप साममल या अपक्वमल कह सकते हो। ये लक्षण अतिसार चिकित्सा में हमें मिलेंगे। और उनके विपरीत वाला सेमी सॉलिड फॉर्म में विकृत गंध रहित और पानी पर तैरने वाला, ये वाले पक्व के लक्षण हैं। न च ग्लानि ही इति न क्षीण मांसता, तो ग्लानि से आप क्षीण मांसता जानिए। वित्त जीर्णता को प्राप्त नहीं होता है और ग्लानि नहीं आती है। तो ग्लानि नहीं आती है, इसका मीनिंग हमें करना है कि क्षीण मांसता नहीं होती है, कोई भी क्षय नहीं है, मतलब नया ज्वर होने के कारण अभी क्षीण मांसता नहीं है। ज्वर का ज्यादा दिन तक अगर उपस्थिति होगी तो ये लक्षण बाद में उत्पन्न हो सकता है। और उसके बाद निराम ज्वर बताते हैं। क्षुत क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वरम आर्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। तो क्षुत क्षामता इति इत्यादीनां निराम ज्वर लक्षणम आह। अत्र च क्षुधादयो दोषपाकात् भवन्तो, तो क्षुधा कब होगी, दोषपाक उत्पन्न होगा तो क्षुधादि का प्रवर्तन होगा। विना अपि अष्टाहम निराम दोष आरब्ध ज्वर लक्षणम भवन्ति, तो अगर दोषों का पाक भी नहीं होगा तो निराम दोष आरब्ध ज्वर लक्षणम भवन्ति, तो निरामता जब ज्वर को आ जाएगी तब भी ये लक्षण आपको मिल जाएगा। तो ये जब बताते हैं तो अत्र च क्षुधादयो दोषपाकात् भवन्तो विनापि अष्टाहम निराम दोष आरब्ध ज्वर लक्षणम, तो ज्वर को निरामता प्राप्त होने की वजह से भी आपको क्षुध क्षमता मिल सकती है। मतलब कदाचित शारीर दोष पाक को प्राप्त नहीं हुए हैं तो भी, तो अष्टास्तु क्षुधादीन विना दोष पाके असत्यपि,
तो क्षुधादि के सिवा भी दोषपाक भी होता है, ये भी सेकंड कंडीशन। तो पढ़ते हैं पहला, भेषज दान योग्य ज्वरस्य व्याधि निरामता मृते। तो भेषज दान योग्य मतलब चिकित्सा साध्य ज्वर की निरामता बताते हैं। अतएव पाचनम शमनीयम व कषायम पायेत्तु तम इति विकल्पद्वयेन यदा अष्टाहे क्षुधादि दोषपाक लक्षणा अनुदयः तदा दोषपाकार्थे पाचनीयम देयम्। अथ क्षुधादि समुदयोऽपि जाताः तदा शमनीयम देयम् सर्वथा निरामत्वात् ज्वरस्य। तो आगे चिकित्सा में बताया है कि पाचनीय या शमनीय कषाय देना है। ऐसे विकल्प द्वय हमने रखे हैं। कब? अष्टाहे, यदा अष्टाहे, 8वें दिन, क्षुधादि दोष पाक लक्षण। तो क्षुत क्षामत्वा और लघुत्वम च, ऐसे लक्षण आने चाहिए। तो दोष प्रवृत्ति अष्टा हो, दोष प्रवृत्ति बताई गई है। और अ, क्षुधा का प्रवर्तन दोष पाक से ही होगा। तो दोष पाक के कारण जब क्षुधादि आपको दिखेगा तब, और क्षुधादि दोषपाक लक्षण अनुदय, अगर क्षुधादि का अनुदय है 8वें दिन भी अगर आपको क्षुध प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो ये दो कंडीशंस है। तो क्षुधादि दोषपाक के लक्षण नहीं हो रहे हैं और क्षुधादि प्रवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर दोषपाक के लिए आप पाचनीय कषाय दोगे। और अगर दोषपाक के लक्षण मिल रहे हैं और क्षुधादि का उदय हो रहा है तो फिर आप शमनीय दोगे, क्योंकि वो ज्वर निराम कहलाएगा। बराबर। तो एतौ एव सर्वथा निरामताम उपदिशता खरनादेन उक्तम यच्च। तो खरनाद जी ने कहा कि निरामता बताने के एंगल से, न च निसप्ततैव एका निराम ज्वर लक्षणम चिरादपि ही पच्यन्ते सन्निपात ज्वरे मलाहा। कि सिर्फ सप्ताह में ही निराम ज्वर के लक्षण आपको मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा देर भी लग सकती है सन्निपात ज्वर के बारे में। सप्तरात्रातिवृत्तिं च क्षामतादि च लक्षणम तस्मात् एतद्वयं दृष्ट्वा निरामं ज्वरम आदिशेत। तो सप्तरात्र के बाद और क्षामतादि लक्षण को देखकर ही आप ज्वर की निरामता का निर्णय करें। मतलब वो लक्षण जब तक उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आप ये ध्यान में रखिए। तो दोष प्रवृत्ति अष्टाहो कहा है यहाँ पर, तो 8वें दिन जनरली निरामता आ जाती है ये बताया, लेकिन वो आएगी ही ऐसा नहीं। तो सब जो क्राइटेरिया बताए गए, क्षुत क्षमता मतलब दोषों का पाक, दोष पाक होना चाहिए, लघुत्व होना चाहिए गात्रों में, ज्वर का मार्दव होना चाहिए मतलब ज्वर वेग कम होना चाहिए, और दोषों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, या फिर 8वें दिन। ये तरीके से निराम ज्वर को आपको समझना है। इनमें से कोई भी लक्षण होना चाहिए। तो अष्टाहो कहने के बाद 8वें दिन आप सीधा उसको लेबल कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके साथ ये सभी लक्षण होने चाहिए। सप्तातिरुत्तरिम अतिवृत्तिम कि 7 दिनों के बाद भी, यानी 7 रात्रि हो जाने के बाद क्षामतादि ये लक्षण आने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। नहीं आते हैं तो उसके आगे भी आपको वेट करना है, और लक्षणों के एंगल से आपको चिकित्सा करनी है। इति अष्टाहात अर्वाक दोषपाक जनित क्षुधादि दर्शनात् निरामता सुश्रुतेन अष्टाहात अर्वाक भेषजदान दर्शयता प्रतिपादिता। तो 8वें दिन हम जब यहाँ कह रहे हैं तो आचार्य सुश्रुत ने 8वें दिन के पहले भी निरामता दर्शा दी है। तो अष्टाहात अर्वाक दोषपाक जनित, अगर 8 दिन के पहले भी आपको दोषपाक से क्षुधादि दर्शन हो जाता है और निरामता का लक्षण हो जाता है तो भेषज दान दर्शयता प्रतिपादिता, तो वहां भी आप भेषज दे सकते हो, ये बताया है। यदुक्तम अर्वागपि च देयम स्यात् भेषजम दोषपाकतः सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 39। अर्वागपि च देयम स्यात् कि 8 दिन होने के पहले भी आप भेषज दे सकते हो अगर दोषपाक के लक्षण है तो। तस्मात् क्षुधादयो अष्टाष्ट व्यस्तम समस्तम च लक्षण यथोक्त न्यायाद ज्ञेयम्। तो ये सभी लक्षण या एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर आप निरामता ज्वर की जानिए। आज के लिए रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् पर